कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। एक सन्यासी ने बताया, यदि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाओगे तो कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दर्शक बंधुओं, कुत्ता हमारा एक बहुत ही वफादार पशु है। कुत्ता मनुष्य के घर की रखवाली करता है। भगवान ने कुत्ते को जिज्ञासा दी, इच्छाएं दी। कुत्ता भोग सकता है लेकिन कर्म नहीं कर सकता। कर्म करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य के पास कर्म योनि और भोग योनि दोनों दिए हैं। भगवान ने कुत्ते की जिम्मेदारी भी हम मनुष्यों के लिए सौंप दी है। मित्रों, एक समय की बात है, एक नगर में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वो अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वो अपने मन में ये सोचता था, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो इस जीवन में मैं गरीबी के रूप में भोग रहा हूँ। मित्रों, कहते हैं जब हम अपने जीवन में अधिक हताश हो जाते हैं तो हमें सत्संग का सहारा लेना चाहिए या किसी साधु संत के आश्रय में चले जाना चाहिए। इधर मोहन ने सुना कि कुछ दूरी पर एक सन्यासी जी रहते हैं। वो बड़े ही बुद्धिमान हैं। अगले दिन मोहन उन्हीं सन्यासी के आश्रम पर चला गया। वहां जाकर के मोहन ने देखा कि संत महात्मा वहां पर कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी मोहन ने संत भगवान को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मैं बड़ी जिज्ञासा के साथ आया हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे मन में वो कौन सा प्रश्न है? तुम हमसे अवश्य पूछिए और निसंकोच होकर के पूछिए। तब मोहन कहने लगा, हे महात्मन, मैंने देखा है कि लोग कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं खिलाते। लोग ऐसा क्यों करते हैं? बदले में उसे डंडे और लाठियों से उसका सत्कार करते हैं। हे प्रभु, आप मेरी इस जिज्ञासा को पूर्ण कीजिए। महात्मा कहने लगे, हे पुत्र, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 बहुत बड़े फायदा हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता है। यदि वो ये 8 फायदे जान जाए तो वो अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है और इन फायदों के बारे में जान लेता है, ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है और उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, आपने देखा होगा अक्सर लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो ज्यादातर कुत्ते का नाम लेते हैं और लोगों को गाली देते समय मनुष्य का नाम छोड़कर सबसे पहले कुत्ते का नाम आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है परंतु नाम कुत्ते का लेता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? अंत में सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आप उसे बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था जो बड़ा लाचार था और भूखा प्यासा घूम रहा था। वो गांव-गांव में सबके घर में भटकता फिरता था, परंतु उसे कोई एक रोटी नहीं खिलाता था। दर्शक बंधुओं, वो भूख की वजह से इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वो कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे बने एक सन्यासी के आश्रम में पहुंच गया। वो कुत्ता सन्यासी से बोला, हे महाराज, मुझे लग रहा है आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे एक रोटी खिलाने की कृपा करें, जिसे खाकर मेरी भूख शांत हो जाए। तब सन्यासी कहने लगे, हे कुत्ते, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक रोटी नहीं खिलाई जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाती? कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, आप मेरा विश्वास मानिए, पूरे गांव में किसी मनुष्य ने मुझे एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं खिलाया। तब सन्यासी कहने लगे, कोई बात नहीं, हे कुत्ते, मुझे तुम बहुत लाचार लग रहे हो। कुत्ता कहने लगा, महाराज, मैं आपको आज अपनी बीती एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सन्यासी कहने लगे, हे कुत्ते, ठीक है, तुम अपनी बीती कहानी हमें सुनाओ, हम बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, ये दुनिया के लोग मुझ पर रहम नहीं करते। हे महाराज, हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आश्रय नहीं होता है, हम कमाकर नहीं खा पाते हैं, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी वर्षा किसी भी ऋतु में हम बिना वस्त्रों के ऐसे ही घूमते रहते हैं। हे महाराज, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता और आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, ना ही हम आपकी तरह बोल सकते हैं। हे महाराज,
ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। लेकिन हमें आपकी तरह भूख तो लगता है, चोट लगने पर हमको भी आपकी तरह दर्द होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। ये कुछ ऐसे काम हैं, इनमें हम आपकी तरह बराबरी करते हैं, लेकिन मैं मेहनत करके खा नहीं सकता। महाराज, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। वैसे भी परमात्मा ने हमें कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों की तरह मनुष्य नहीं हैं, हम तो एक पराधीन जीव हैं। हे महाराज, जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे आंख कान बंद थे। हे महाराज, जिस प्रकार मनुष्यों के जन्म पर नाच गाना होते हैं, बाजे बजते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं, मैं जानता हूँ हमारे जन्म पर यह सब नहीं हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने भी खुशियां नहीं मनाई होंगी। हम जिस बिछौना पे थे वो हमें रुई की तरह नरम लग रहा था और हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही थी। मेरे आँख कान तो बंद थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 5 बच्चों को अपनी छाती से चपका कर एक राख के ढेर में पड़ी हुई थी। हे महाराज, हम 5 भाई थे, बाकी हमारे 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। उनमें से मैं 5वां अकेला ही काले रंग का था और मैं सबसे छोटा था, इसीलिए मैं कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास बहुत कम आती थी, क्योंकि उसे अपने लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो भोजन नहीं खाती तो हम 5 का भरण पोषण कैसे करती, हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई बोझ की तरह निर्भर थे। मेरी माँ को कभी भोजन मिल भी जाता था तो कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर वो मेरी माँ थी। वो रात भर जागकर पूरे गांव की रखवाली किया करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान व्यक्ति बुरी नीयत के चलते हुए गांव के अंदर प्रवेश कर जाता। यहाँ तक नहीं, बल्कि दूसरे गांव के भी कुत्ते हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी भी किसान भाई के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने के लिए आते थे तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी मनुष्य हमारी माँ को एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं खिलाता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग मेरी माँ को लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रह करके पेट की आग से जलती रहती थी। कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, आखिर भूख तो हमें आपके जैसे ही लगती है। मेरी माँ को ऊपर से हम 5 भाइयों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, लेकिन भूख उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। लेकिन गांव के मनुष्यों का भी उसे देख करके हृदय नहीं पसीजता था तथा उसे बेबस होकर उन लोगों के घर में चोरी से घुसना पड़ता था। और खाने की यदि कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग को शांत कर लेती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते थे। कई निर्दयी लोग तो उसे अपने घर में बंद करके लाठी डंडों से पीट देते थे और वो पीट कर हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने केवल अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का भी हमें कोई शौक नहीं, लेकिन हमारा ये पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। कुत्ता कहने लगा, सन्यासी जी, एक दिन की बात है, बहुत तेज से बरसात हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड से सिकुड़कर हमारे 3 भाई मर गए थे। उस दिन हमारी माँ बहुत रो रही थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को क्यों समझते, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। बच्चे तो हमारी माँ के मरे थे। कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, अब तो सिर्फ हम 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ जी के यहाँ दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व व्यंजन बन रहे थे। सेठ जी के घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ खाने के तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे दुदकार कर भगा देते थे। किसी भी मनुष्य को उस बेचारी पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी भी उसे खाने के लिए दे दी जाए। हे मुनिवर, एक रोटी से उन लोगों का क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार घूम करके पहुंच जाती थी और वहीं खड़ी होकर के देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हो गया। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर के पूंछ हिलाने लगी। हे महाराज, खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर को गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर एक दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग उसकी तरफ चिल्ला चिल्ला करके भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर के घबरा गई।
2-3 आदमी लाठी लेकर के उसके पीछे से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागने लगी, लेकिन उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से भी लोग लाठी डंडा लेकर के आ रहे थे। तभी मेरी माँ जहां पर बैठे लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांग करके निकल गई। सन्यासी जी उस मोहन को समझा करके बोले, हे पुत्र। कुत्ता कहने लगा, हे सन्यासी। मेरी माँ उन्हें लांग कर इतनी हैरान नहीं थी जितना कि वो उन्हें देख करके हैरान हो रही थी, जो वहां बैठे दावत खा रहे थे। वो सब उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और वो आपस में वार्तालाप करने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो चुका है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सारा खराब हो गया। फिर सेठ जी बैठ करके रोने लगे। कुछ लोग तो ये कहने लगे, भाई कुतिया के लांगने से भोजन खराब नहीं होता है, उसने खाने में व खाने की थाली में मुंह नहीं डाला है, बल्कि केवल लांग के चली गई है। फिर दूसरे लोग वहां कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर उसे घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि कुतिया लांग भी गई है, इससे भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बड़े बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की भी एक भी नहीं चलने दी। वो कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो चुका है, अब ये हमारे खाने के लायक नहीं बचा है। आखिरकार अंत में उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था, क्योंकि सेठ के द्वारा काफी खाना फेंक दिया गया था। मेरे माँ ने पेट भर के खाना खाया। ऐसा सुख जीवन में उसने पहली बार महसूस किया था, लेकिन वो थोड़ी देर का सुख उसके जीवन का बहुत बड़ा श्राप बन गया। वो भोजन करके आराम से वहीं पर लेट गई। उतने में वो सेठ डंडा लेकर के मेरी माँ पर टूट पड़ा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उस समय मेरी माँ को भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की मार से वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। कुत्ता कहने लगा, हे सन्यासी जी, माँ का विलाप सुनकर के पत्थर भी पसीज जाता है, लेकिन उस निर्दयी सेठ को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे डंडों से कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वो शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब वहीं पर कुछ लोग एकत्रित हो गए। उन्हें समझाने लगे, हे सेठ जी, जाने दो, भूख के कारण तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है। हे सेठ जी, अब जो होना था वो हो गया, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। लोगों के बहुत समझाने के बाद सेठ ने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर के सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जैसे हम कुत्तों को पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को, हम लोगों के दर्द को, हम लोगों के दुख को नहीं समझते। महात्मा मोहन को समझा करके बोले, हे पुत्र, वो कुत्ता कहता है, एक दिन उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर के ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन बनाने के लिए एक जगह पर चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी, और उसने आटा गूंथ कर वहां पर रख दिया और पास के कुएं पर वो पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से घूमती हुई वहीं पर मेरी माँ भी पहुंच गई। उसने आटे को धरा देखा तो सोचने लगी, शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने उस कुएं के पास से खड़े होकर देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वो बहुत ही दुखी हो गया। वो बेचारा भी रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों का भूखा था और थका हुआ था। वहीं के कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तो तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होकर के कहने लगा, हे भाई, मुझे ये सब ज्ञात नहीं था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी हुई थी। इधर ब्राह्मण ने लाठी लेकर के हाथ में बहुत गुस्से से उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। हमारी माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उससे ज्यादा उस पर लाठी की वर्षा हो गई। 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 महीने तक मेरी माँ उस पिटाई के कारण लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब समझ में आया कि मनुष्य कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। आगे वो सन्यासी जी को समझा करके कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं, ये हमारी कोई अच्छाई नहीं देखता। लेकिन हमें रोटी खिलाने के बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा जी मोहन से कहने लगे, हे पुत्र, यदि मनुष्य रोटी खिलाने के ये 8 फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। हे पुत्र, आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे कौन से हैं। और मनुष्य को ये ज्ञात नहीं है, ये बिल्कुल भी पता नहीं है
कि जब घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता के लिए होती है और सबसे पीछे वाली रोटी कुत्ते के लिए होती है। सन्यासी कहने लगे, हे पुत्र, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ता है और उसके जीवन में दिखाई देता है। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। सन्यासी जी कहने लगे, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है वो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और ऐसे मनुष्य आर्थिक तंगी के शिकार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा ये है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके घर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। और कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा ये है, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भगवान नारायण के बनाए हुए विधान को मनुष्य जब फॉलो करता है तो माता लक्ष्मी आप रूप प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है। और कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और आप पहले से जो कर्जदार हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। सन्यासी जी कहने लगे, हे पुत्र, कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा ये है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो कुत्ता भगवान से मन ही मन ये प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे इस मालिक को बहुत लंबी आयु दे, जिसके सहारे से हमारी जीविका भी चलती रहे और मनुष्य का अटका हुआ धन भी वापस मिल जाता है। दर्शक बंधुओं, कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा ये है, कुत्ते को रोटी खिलाने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से भी आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान बना रहता है, आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते रहते हैं। सन्यासी जी कहने लगे, हे पुत्र, कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा ये है, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी ऐसे मनुष्यों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है जिस परिवार के लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आने वाला होता है या फिर किसी की मृत्यु होने वाली होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा जी ने मोहन को कुत्ते के रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य अपने हाथों से कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। कुत्ता कहने लगा, हे सन्यासी जी, हमें अब एक रोटी खिला दीजिए। ये तो हमारे जीवन की पूरी घटना है, क्योंकि हमें एक ऐसी योनि में जन्म मिला है, इसलिए मेरे लिए कुछ स्थान भी वर्जित हैं, जैसे कोई मंदिर, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी के उद्यान, किसी सभा या मठ में, राजभवन या गौशाला में, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर और स्नान संध्या करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। कुत्ता कहने लगा, हे महाराज, आप तो एक सन्यासी हैं, आप भली भांति मेरी पीड़ा को समझ सकते हैं। मैं एक विशुद्ध प्राणी तुम्हारे दर पर आया हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मनुष्य मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं खिला सकता है। मैं एक रोटी के सहारे आपके पास आया हूँ। महाराज, वैसे भी हमें एक सबसे निंदित योनि में जन्म मिला है, दुनिया हमें दुत्कारती है, कोई हमें पीटता है। हे संत ऋषि, हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं भर सकते, हमें तो कोई अपनी झूठन डाल देता है, हम तो उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने के लिए नहीं देते, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। हे महाराज, मैं एक रोटी के टुकड़े से दुखी होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे एक रोटी देकर के मेरी भूख को शांत कीजिए। कुत्ते की इतनी बात सुनने के बाद सन्यासी सोचने लगा, ये तो एक ज्ञान विहीन पशु है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने साथ साथ कुत्ते का भी थोड़ा सा भोजन का प्रबंध कर लिया करें। मित्रों, यही सोचकर सन्यासी ने अपने लिए रखा हुआ भोजन वो सारा कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता उस भोजन को करने के बाद तृप्त हो गया और सन्यासी के लिए अनेकों धन्यवाद दिए और लाखों दुआएं देते हुए कुत्ता वहां से चला गया। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।